हेलो फ्रेंड्स। सो आज की इस न्यू वीडियो का हमारा टॉपिक थोड़ा सा इमोशनल है। द लास्ट वॉइस, यानी कि वो आखिरी आवाज। आपसे बस एक ही गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को बिना स्किप कीजिए, लास्ट तक जरूर देखेगा। शायद से आपको इस वीडियो में अपनी माँ दिखे, अपने फादर दिखे, या फिर आप अपने खुद को देखे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। हम अपनी तरफ से बहुत मेहनत करते हैं, तो हमें जितना आप सपोर्ट करेंगे हम आपको उतनी ही अच्छी वीडियो दिखा पाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कैरेक्टर्स आर मैं जो कि वंशिका जो कि है एक बेटा की पापा, प्रिया जो कि है एक बेटा, अंजलि जो कि है एक मम्मी। सो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू कर। काम तो हो गया, अब कड्डी देख लेती हूँ, कड्डी पक चुकी है या फिर नहीं। देखती हूँ। अरे कड्डी तो पक चुकी है। चलो अमन को बुला लेती हूँ, आज वो बहुत खुश होगा क्योंकि उसकी फेवरेट कड्डी बन गया है। अमन बेटा जल्दी आजा, खाना पक चुका है। अमन बेटा, अमन जल्दी आजा, तेरी फेवरेट कढ़ी बनाई आज मैंने। अमन बेटा जल्दी आ, पक चुकी है कढ़ी, जल्दी आ। क्या लगा दिया? मम्मी आप मेरा लंच बॉक्स दे दो, टिफिन दे दो मेरा, मैं स्कूल जा रहा हूँ। नहीं बेटा पहले खाना खा के जा। नहीं मम्मी आप पैसे ही दे दो। मैं नहीं 15 हो चुका है, मेरी बस आने वाली है, आप दे दो चुपचाप। पता नहीं आप भी क्या और खाना कैंटीन से खा लूंगा, मैं अपनी पॉकेट मनी से लेकर जा रहा हूँ। बेटा खाना तो खा के चला जा एक बार। मुझे नहीं खाना, कैंटीन में ही खा लूंगा। नहीं बेटा वहाँ पर गंदा खाना मिलता है। नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। और बेटा मैं नूडल्स खाऊं। एक बार आ तो। मम्मी आपसे चुप नहीं रहा जाता क्या? हर बार खा लो खा लो खा लो खा लो, बिन नहीं खाऊंगा तो मैं मर थोड़ी जाऊंगा। बहुत अच्छी कढ़ी बनाई आज मैंने तेरे लिए। तो घर पे आके खा लूंगा। बेटा फिर पेट दुखेगा तेरा। क्यों दुखेगा? बेटा इस बात का कोई लॉजिक है? बेटा एक बार आ तो, कढ़ी खा ले। अरे बेटा थोड़ी सी तो खा के जा। नहीं मम्मी मैं लेट आ रहा हूँ, मुझे नहीं खानी। कम से कम बाय तो कह के चला जा। अरे मम्मी क्यों दिमाग खा रही हो? मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो अब आपको बाय करके जाऊंगा। आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है अभी। जल्दी आ जाना और कैंटीन में ज्यादा मत खाना। अरे आप छोड़ो। आज तो मजा आ गया बर्गर खा के, तो स्वाद था। अब बेटा अब थोड़ी देर फोन देख लेता हूँ। अब बेटा आ गया तू? हाँ मम्मी, और क्या है, मेरा भूत खड़ा है यहाँ पे। वैसे कैसा गया दिन तेरा? मम्मी अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ जो हर बात में पूछोगे क्या हुआ, कैसा गया दिन। मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ। बेटा अभी आप ही दिमाग खराब कर देते हो। तुम मेरे लिए भी एक बच्चे ही हो बेटा। तो धीरे धीरे सीख जाए। मैं कैसे सीखेगा? मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ खेलने। सुनते हो? कैसे सीखेगा जब ये अच्छा नहीं है। अभी ये छोटा ठीक है, है। अब ये स्कूल में है, तब ये कॉलेज में जाएगा, तब ये बड़ा हो जाएगा, तब ये सीख लेगा कि माँ बाप को कैसे। मैं नहीं जा रहा आज खेलने में, फोन देखने लगा थोड़ी देर। पापा बेटा कम से कम पढ़ तो ले थोड़ी देर। बाद में भी पढ़ सकता हूँ मैं, ये कोई जरूरी है कि अभी पढ़ना? थोड़ा सा तो पढ़ ले। अपने ऐसे नहीं बोलते माँ को। पापा आप ज्यादा मत सिखाओ मुझे, ठीक है? मुझे पता है क्या कब करना है, ठीक है? आप दोनों भी ना मेरा दिमाग खराब कर देते हो स्कूल से आते ही। बेटा हम तेरे माँ बाप है, अपने माँ बाप को ऐसा कोई नहीं बोलता। कोई नहीं बोलता, लेकिन मैं जरूर बोलता हूँ क्योंकि मैं सच्चाई बोलने लगा। आप दोनों मेरा दिमाग खराब करके रख देते हो। अरे बैग क्यों ले आए हो? जा रहा हूँ मैं बाहर। इसको मैं बेच देते, सारी किताबों को बेच देते। हाँ बेच दो, मुझे थोड़ी पढ़ना है। हम तुझे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे, तू ये सीख रहा है वहाँ पर। हमारे में इतनी गरीबी है तुझे पता है ना, फिर भी हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर भी हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं। ये नया बैग लाई है अभी, बिल्कुल 1 साल ही हुआ इसको। 1 साल अभी होता है? क्यों आप भी मेरा दिमाग खाने लग रहे हो, या फिर मैं आपसे तू करके बात करूं? तब हम छोटे थे ना, तब हम
पन्नी में लेके जाते थे, सारे मजाक उड़ाते थे। फिर भी हमें तो ये नई जनरेशन है, पता नहीं क्या बोलते रहते हो यार। मैं जा रहा हूँ बाहर अपने दोस्तों के साथ। बेटा खाना तो खा के चला जाओ। बाहर दोस्तों के साथ खा लूंगा। एक नई पिज्जा की दुकान खुली हुई है, मोमोज की। बेटा तुम ऐसे बीमार हो जाओगे। मैं कुछ नहीं होने वाला, एक दिन खा लूंगा ना तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? एक दिन तू हर रोज खाता है। मेरा दिमाग मत खाओ अब। मैं तो जा रहा हूँ, हर रोज खाता हूँ। हाँ बोलो। लेकिन जितने दिनों भी मैंने खाया है, क्या मैं बीमार हुआ? नहीं ना। एक दिन तुझे पता चल जाएगा। हमें बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि क्या होता है। हाँ चल जाएगा। तब तेरे बच्चे आएंगे ना, तब तुझसे ऐसे कहेंगे, तब तुझ पे बीतेगी कि हम भी मेरे बाप से ऐसे कहते थे। हाँ देख लेंगे, अभी वो टाइम नहीं आया है ना, तो उस टाइम को वहीं पे छोड़ दो। बेटा जब आएगा की बात करने लग रहे हो बेवजह। बेटा जब आएगा ना, जब पछताएगा कि मैंने अपने माँ बाप से ऐसे क्यों बात की। कुछ नहीं पछताने वाला मैं। पहले तो दिमाग खराब करते हो, फिर कहते हो इतनी बुरी तरह बात की। जा रहा हूँ मैं। तुझे भी बताए ना। पहले ना सुनो। हाँ सुमित को भी बुला ले, चल बाहर पिज्जा की नई दुकान खुली है ना, उससे चलेंगे। सुनते हो? अरे कैसे अब क्या कैसे समझाए इसको। हाँ ठीक है चलो मैं आ रहा हूँ अपनी बाइक पर। कैसे तो समझा। अरे बेटा पेट्रोल नहीं है उसमें। तो भरवा लूंगा, पैसे तो जल्दी। नहीं है। अरे बेटा नहीं है ना। पैसे दे दो। नहीं बेटा तुझे पता है। तुम्हारे छोड़ मेरा बैग, मैं इसको बेचने जा रहा हूँ। बेटा अगर पैसे नहीं दोगे ना तो ये होगा, चाहे तो पैसे दे दो। हम पैसे दे रहे हैं, पहले बैग दे। विद्या को ऐसे छोड़। आरोहन, अरे भाई कोई ऐसी दुकान पता है जहाँ पे मैं बैग बेच के पैसे ले पाऊँ थोड़े? बताओ तो बता दे यार, पास में कोई दुकान हो तो। अच्छा वो किराया की। अच्छा ठीक है, मैं तुझसे वहीं पे मिलता हूँ, ठीक है? हाँ चल जा रहा हूँ मैं। बेटा खाना तो खा के चला जा। तो फोन मत करके दिमाग खराब मत करना। फोन करना पड़ेगा तुझे ही पछतावा होगा। हो जाएगा। बेटा रुक। बेटा रुक। क्या अब ठीक है? बता रही कहाँ से आ जाते हैं। अब ठीक है क्या? हाँ मैं ठीक हूँ। हेलो। हाँ इस बच्चे को हम ऐसे समझते थे छोटे छोटे हैं, बट अब ये बड़ा हो चुका है। मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, अब उसे मेरी जरूरत नहीं, पर मैं हमेशा उसके लिए दुआ करूंगी, क्योंकि वो है तो मेरा बेटा ही ना। मेरा बेटा इस दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है और मैं ये साबित कर कर रहूंगी। अरे इसको तो बहुत तेज बुखार है। मेरे पास रुमाल भी है जिसके सिर पे रख सकूं। इसके मैं अपनी छुट्टी रख लेती हूँ, लेकिन इसके लिए तो इसको गीला करना पड़ेगा। थोड़ा सा गीला कर लेती हूँ इसको। वहाँ पर है। अरे सुनते हो? हाँ ये थोड़ी बाइक ठीक करवा दो और दवाई लिया, मुझे बीमार हो गया। ठीक है मैं लाता हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं है। अरे उधारी कर लो। ठीक है मैं उधारी कर लूंगा, बस अपने बेटे को। बस उधारी बाद में चुका देते। पर अपने बेटे को ऐसे बुखार में मरता नहीं दे सकता मैं। तुम एक काम करो, इसके लिए अदरक वाली चाय बना दो। हाँ मैं ही बना रही थी, लेकिन अदरक खत्म हो चुका। मेरा बच्चा कितना कुछ खाया तुमने, हमको भी बना देगी। बेटा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, मैं आकाश और पाताल एक कर दूंगी। ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। सुनते हो? हाँ क्या हुआ? वो मैं तुम्हें गर्म करने लग।
इसके लिए एक बार किसी से कंबल तो मांग लाओ। क्या अपने घर पे कंबल भी नहीं है? नहीं है, अब मैं क्या करूं? अरे कठिन रोल में। अरे इसको तो ठंड लग रही है। उल्टा खाती हूँ। ठीक है, मैं पड़ोस से थोड़ा दूध और एक कंबल मांग के ले आता हूँ। दूध आजकल कौन ही देगा? सुनो, दूध जरूरत किसी अच्छे आदमी से ही मांग के लाना। वैसे भी कलयुग चल रहा है। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। पापा, पापा, मम्मी, माँ, किधर हो आप? बेटा, बेटा, हाँ। अरे स्कूल का तो टाइम निकल चुका है, मम्मी ने मुझे उठाया कि नहीं? तुम्हारी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि तुम बीमार हो गए। इस चक्कर में वो बीमार हो गई, एडमिट हो गई। तो चलो जल्दी से मम्मी के पास। हाँ चलो चलो जल्दी। चलो पापा जल्दी आओ। डॉक्टर, मम्मी ठीक है क्या? वो अब कैसी है वो? दरअसल तुम्हारी माँ ने दम तोड़ दिया। मुझे पता है उसके आखिरी शब्द उसने कहा था कि मेरे बच्चे को बता देना कि मेरी एक डायरी थी, उसमें मैंने सारी जिंदगी में जो मेरे बच्चे ने मेरे साथ किया, इच्छाएं जो की इच्छाएं है वो लिखी है उन्होंने उस डायरी में। उन्होंने कहा है कि वो इच्छाएं पूरी करना। मैंने उनके साथ कितना बुरा बिहेव किया पापा, और माँ हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। मम्मी के गुजर जाने के बाद भी मैं इतनी लेट आया हूँ। पापा क्या सोच रहे होंगे, इतनी देर के बाद आया है ये लड़का। माँ के गुजर जाने के बाद भी। मैं एक बहुत गंदा लड़का हूँ। ये तो माँ की चप्पल है। माँ, पापा, 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 क्या हुआ बेटा? आगे फिर गई, तुझे मम्मी की याद आ रही है। तब तुम्हारी माँ थी, तब तुम उससे कैसे बात करते थे? हमें धक्का देते थे, हमें मारते थे। हमने तुम्हें इतना समझाया, मैंने कहा कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है अभी तो, पर तुम नहीं माने। बेटा पीने आखिरी पल में भी मेरे लिए कढ़ी बनाई। अब तो फोन देखने का भी मन नहीं करता, ना ही दोस्तों के पास जाने का मन। मम्मी ने कहा था, डॉक्टर्स ने बताया था कि उनकी एक डायरी थी, शायद से यही उनकी डायरी है। हाँ यही है। कहा था कि उसमें मेरी इच्छाएं थी। चलो देखता हूँ। मेरा बेटा इस दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है। मानती हूँ वो कभी कभी मेरी बात नहीं मानता, पर मेरे लिए अभी भी वो मेरा छोटा सा लाडला सा अमन ही है। आज अमन ने मेरे और उसके पिता के साथ बहुत बदतमीजी की। मानती हूँ उसको एक दिन ये बात जरूर समझ आएगी कि माता पिता का महत्व कितना जरूरी होता है जिंदगी में। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा पढ़ लिख के एक बहुत बड़ा इंसान बने, ताकि वो कभी भी उसकी जिंदगी में कोई भी रुकावट ना आ पाए। आज वो अपना बैग भी बेचने के लिए चला गया था, ताकि उसको बस बाइक का पेट्रोल मिल सके, इसके लिए पैसे। पर हमने उसको पैसे दे दिए ताकि वो पढ़ लिख सके। मानती हूँ आज मेरे बेटे को बुखार है, पर मैं इस दुनिया को
इस धरती और पाताल लोक को एक कर दूंगी ताकि मेरा बेटा इस बुखार से मुक्त हो जाए। ये शायद से मेरी आखिरी डायरी है। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने बेटे पर ही यही कहती हूँ कि मेरा बेटा इस दुनिया का सबसे अच्छा बेटा बने, एक बहुत ही अमीर आदमी बने। और हाँ, चाहे कुछ भी हो, मैं चाहे वो कितना भी बुरा बन जाए, मैं उसके लिए हमेशा दुआएं दूंगी, बेटा हमेशा उसको प्यार करूंगी। बेटा, दरअसल हमने तुम्हें बताया नहीं क्या? कि तुम्हारी माँ को एक बीमारी थी, पर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? ताकि तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सको बेटा। मुझे मानती हूँ मुझे एक बीमारी है, उसके लिए हम पैसे नहीं जोड़ सकते। मैं मर जाऊंगी पर अपने बेटे के लिए अपने सारे गहने बेच दूंगी। अपने बेटे के लिए मैंने अपने सारे गहने बेच दिए ताकि वो बीमारी से मुक्त हो सके। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं मरूं या फिर कोई और, पर मेरा बेटा हमेशा इस दुनिया में खुश रहे। मुझे बीमारी है, 10 सालों से है, मेरे बेटे के जन्म होने से भी पहले है, पर मैंने अपना इलाज नहीं करवाया ताकि मेरे बेटे को कभी कमी महसूस ना हो। मैं उसके लिए पैसे जोड़ते रही और आखिर में उसका बुखार ठीक करने के लिए अपने सारे गहने बेच दिए। बेटा, अगर तुम इस डायरी को पढ़ रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा साथ मैं कभी नहीं छोड़ने वाली। अलविदा। Naming words are known as noun. Noun is having five different types. बेटा कितना बढ़िया तरह से। First, अमन? proper noun. हाँ पापा। क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे? हाँ पिताजी। सुनो, कोई कोई काम था? हाँ, एक बार कड़ी देख लो, एक बार कड़ी देख लो। अच्छा बताऊं? ठीक है, मैं परोस भी देता हूँ। हाँ, और वैसे हाँ, ये तो गरम है। पिताजी वो गरम कपड़ा देना जरा, वो मतलब कपड़ा देना जरा। लो बेटा, बेटा कहीं मेरा हाथ ना जल जाए। मम्मी को देख तो बिना कपड़े का इस्तेमाल क्यों उठा लेती थी। बेटा, तुम्हारी माँ को इसका बहुत सालों से पहले, सालों से पहले बस पिताजी, आप उन बातों को पीछे छोड़ दीजिए और एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। बेटा माँ ने मुझे आखिरी समय पर यही बात की थी कि मेरे बारे में आप कभी मत सोचना, बस अपनी जिंदगी पर ध्यान देना और अपनी पढ़ाई पर एक ध्यान देकर एक बड़ा इंसान बनना। बेटा, पर हम नई जिंदगी कैसे शुरू करेंगे? मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। बातों को पीछे छोड़कर। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पिताजी मिस्त्री का काम किया करूंगा। पर नहीं पिताजी, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद एक सरकारी स्कूल में एक टीचर बनूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा और रात को अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा। अपने कॉलेज की फीस मैं उसी पैसे से भरूंगा जो मेरी सैलरी होगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं उसी पैसे से भी खाना भी लेकर आ जाऊंगा। जरा मेरा चश्मा देना। ये मेरे लिए मम्मी ने ही बनवाया था। बेटा तेरा जरा। जब तक तो नहीं टूटेगा, इसमें मम्मी का प्यार भरा हुआ है। चलो अब मैं खाना परोस देता हूँ। कढ़ी तो अच्छे से उबल चुकी है। यही वो कढ़ी थी जो मम्मी ने आखिरी समय पर हमारे लिए छोड़ कर गई थी। कल का वो दिन हमेशा याद रहेगा। ये मेरे लिए, ये पापा के लिए और ये मम्मी के लिए। बेटा, इनमें से एक प्लेट हटा दो। एक प्लेट हमारी किसी काम की नहीं, अब बस 2 ही प्लेट परोसी जाएगी क्योंकि तुम्हारी माँ तब से जल बची। तब से तो ठीक है, मैं अपनी ही प्लेट हटा देता और मैं खुद मम्मी की प्लेट में खाऊंगा। कोई बात नहीं, चलो अब मैं खाना अच्छे से परोस देता हूँ। मेरा बेटा इतना समझदार है कि अपनी माँ की प्लेट में खाएगा और का प्यार जीतेगा। पिताजी कढ़ी थोड़ी कम है, लीजिए। अगर और चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं अपनी थाली में से दे दूंगा। नहीं बेटा, इतनी बहुत है।
अब ये खाना भी अच्छा लगता है। शुक्रिया पिताजी। चलो मैं कढ़ी तो तुम्हारी माँ के हाथ की जैसी लगी। हाँ पिताजी, ये मम्मी की आखिरी निशानी है। कल ही तो बनाई थी मम्मी ने जाने से पहले। चलो अब मैं भी खा लेता हूँ। चम्मच तो है नहीं, हाथों से ही खानी पड़ेगी। बेटा मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ। नहीं पिताजी, मुझे अपनी मम्मी की जैसी ही फीलिंग चाहिए। अरे बेटा खाने को देते। दीजिए माता जी, आप बिल्कुल मेरी माता जी के जैसी हैं। अगर और चाहिए तो बता दीजिएगा। क्या बेटा? हर किसी की मदद करनी चाहिए हमें पिताजी। आप यहीं पर बैठ जाइए। अगर सीट चाहिए, ओ सीट तो नहीं है, पानी चाहिए तो बता दीजिएगा, हम पड़ोस से ले आएंगे। मैंने खाना खा लिया, मेरा पेट भर गया, अब तुम खा लो। शुक्रिया पिताजी, अब हाथों से ही खानी पड़ेगी। 1 साल बाद। चलो बेटा मन, बेटा। बेटा मन, हाँ पिताजी बोलिए। जल्दी से खाना खाने आ जाओ। अच्छा क्या बनाया आज खाने में? कढ़ी। अच्छा, मेरी पसंदीदा कढ़ी। आज तो मैं जम फिर के खाऊंगा। अच्छा तो हाँ आप बेटा। प्लेट में परोस दी। बना बेटा, तुम्हारी माँ वाले। कोई बात नहीं पिताजी, जैसा कि मैंने कहा था उन बातों को पीछे छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस खाना परोस दीजिए। चलो इतने पिताजी मैं पराठा कर लेता हूँ, आप इतने मेरे लिए खाना परोस दीजिए। हाँ बेटा मैं प्लेट लिया। और तुम्हारे माता जी, आपका प्यार अभी भी मेरे साथ है। आप अभी भी मेरे साथ अटल खड़ी हो, और मैं ये बात जानती हूँ गरम है कि फिर ले आप लेगा। हमेशा मेरे साथ रहेंगी। आपकी उसकी माँ के दुआएं हाथ में। मुझ पर पहुंच अब रही तो है। वो आपका अच्छा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया माँ, तो वो अच्छा धन्यवाद। बन गया है, ना ही तो उल्टे काम करता है। चलिए मम्मी, मतलब पिताजी खाना परोस दिया। हाँ तुम्हारी कल। बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल मम्मी के जैसे बनाई है आपने तो। खा के देखो। अगर आपके माता पिता अभी भी आपके साथ इस दुनिया में हैं, तो जाइए और उनके साथ 10 मिनट बिताइए। आई लव यू कहने के लिए कोई खास दिन नहीं होता है। बस अपने माता पिता के साथ जाइए और उनके साथ 10 मिनट बिताइए, क्योंकि अगर रिश्ते खत्म हो जाते हैं ना, तो वो बस यादें बन के रह जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम अपनी तरफ से बहुत सपोर्ट, हम अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अंजलि प्रिया शो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट में जरूर बताना। टिल देन बाय।